दुनिया की 80% आबादी ने भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है। अफ्रीका के 55 देश चीन को मुंह चिढ़ाते हुए भारत के नेतृत्व में G20 का स्थायी हिस्सा बन गए। गरीब देशों को पैसे देकर शोषण करने की चीन की जो नीति है अब आखिरी सांसें ले रही है। एक धक्का और दो, चीन को तोड़ दो। दुनिया आज यही मंत्र दोहरा रही है। चीन के अत्याचारों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आज G20 देशों की साझा सहमति से जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, चीन के वन रोड वन बेल्ट के खिलाफ अब वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के मंत्र को G20 ने एक सुर में स्वीकार किया है। यानी अब वन बेल्ट वन रोड का जवाब यहां पर न केवल वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर बल्कि वो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर जो उसका बहुत बड़ा जवाब है। चीन के संस्कृत विरोध के खिलाफ वसुधैव कुटुंबकम, रूस के विरोध के बावजूद यूक्रेन युद्ध पर स्टैंड, जमीन और समुद्र पर चीन के कब्जे की नीति के खिलाफ देशों की संप्रभुता का सम्मान, अफ्रीका यूरोप के अन्य संकट पर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को दोबारा शुरू करने के लिए रूस से प्रतिबंध हटाने की इस ज्वाइंट न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में वकालत की गई है जो 37 पन्नों का है, मेरे हाथ में है। क्रिप्टो करेंसी की चुनौती से निपटने के लिए रेगुलेशन लागू करने पर सहमति बनी है। तो चीन के ही इलेक्ट्रिक बैटरी एकाधिकार के खिलाफ, उसकी मोनोपोली के खिलाफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान कर दिया गया है। भारत समेत दुनिया भर में आतंकवाद के सबसे बड़े एपिसेंटर, सबसे बड़े एक्सपोर्टर पाकिस्तान के खिलाफ FATF नियम कड़े करने और आतंक और कालाधन पर कड़ी व्यवस्था बनाने पर भी सहमति बनी है। तो धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ धार्मिक समुदाय, व्यक्ति और ग्रंथ के सम्मान पर G20 के सभी देश एक सुर में सहमत हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी भारत की, ये बहुत बड़ा यहां पर एक धक्का चीन को, और उसमें भी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है भारत के लिए, चीन के लिए जो सबसे बड़ा झटका है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन की या कहे शी जिनपिंग की जो सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है वो है वन बेल्ट वन रोड, और उसी के खिलाफ क्या भारत ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर एम्बेसडर महेश सचदेव, विदेश मामलों के जानकार राजन कुमार, प्रोफेसर पुष्पेश पंत हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा, जनरल सिन्हा। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, कैसे देखते हैं इस वन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को? चीन के खिलाफ ये कितना बड़ा दांव है? जय हिंद गौरव, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मूव है गौरव जिसके ऊपर में आपने चीन को चारों खाने चित कर दिया। देखिए, उसके विस्तारवाद को आपने रोका गलवान के बाद, और पहला एक देश है जो शहादत के बाद और पूरी दुनिया आज मानती है कि उसके एक्सपेनिज्म को कोई रोकेगा तो भारत रोक सकता है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कहा, ओबोर या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को टोटल धाराशाही करने के लिए, क्योंकि देखिए याद होगा आपको जब ये लेकर आए थे BRI की प्रोजेक्ट तो 155 देश 153 थे, वो इटली एक निकली है केवल वहां से, अभी सारे वहां चले गए थे। भारत एक ऐसा देश था जो कि नहीं गया, और उसने उस समय कहा था क्योंकि SCO के जो हमारे PO के थ्रू ये जा रहा है रास्ता, और आप CPEC को लेके आ रहे हैं, हम नहीं कर सकते। देखिए, पहले जो चाइना लेकर आ रहा था उसके एक पहले ऑप्शन थी, वो भारत के बीच से, नेपाल से होते हुए भारत बांग्लादेश से होते हुए जाना था। शायद यदि वो करता और भारत से साथ जुड़ता, क्योंकि प्रधानमंत्री ने डोकलाम के बाद उनको बताया था वुहान में जाकर के कि देखिए भारत और चीन बहुत बड़े हैं, और 21वीं सदी जिसको बार बार नाव कह रहे हैं प्रधानमंत्री, 21वीं सदी ये मतलब आपका कहना है कि भारत ने एक ऐसा जवाब ढूंढ लिया है चीन के खिलाफ, वो क्या है जरा हम ये दिखा देते हैं।
हम दिखा देते हैं वो कॉरिडोर क्या है, BRI का जवाब या वन बेल्ट वन रोड जो चीन का है उसका जवाब क्या है, जल्दी से हम ये दिखा देते हैं। ये देखिए आपको सामने दिख रहा है ऊपर BRI का जवाब, भारत से संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब और इजराइल तक जाता हुआ दिखेगा। आइए जरा और अच्छे से दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं ये कॉरिडोर कैसे चीन के लिए न केवल एक झटका है बल्कि दुनिया भर में ये चीन को कैसे काउंटर किया जा सकता है। ये भारत से एक नया रास्ता भी निकलता हुआ दिखता है। जल्दी से आपको वो कॉरिडोर दिखाते हैं। देखिए ये कॉरिडोर आपके सामने आ चुका है। आप देखिए भारत से कैसे ये कॉरिडोर UAE तक और UAE के बाद फिर ये सऊदी अरब से आगे होते हुए इजराइल तक ये कॉरिडोर जाएगा और इजराइल के बाद यूरोप तक ये कॉरिडोर जाएगा। तो इंडिया से मिडिल ईस्ट से होते हुए ये कॉरिडोर यूरोप तक पहुंचेगा। चीन जिस तरह से विस्तारवादी रवैया अपना रहा है उसके BRI को ये जवाब यहां पर दिख रहा है आपको। प्रोफेसर राजन कुमार, कैसे देखते हैं आप इसको, क्या हासिल होगा इससे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट है। 8 देश उसमें शामिल हैं। उसमें भारत से शुरू होगा, मुंबई से, फिर आप UAE जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, इजराइल और जॉर्डन के रास्ते से यूरोप पहुंच सकते हैं। इसमें जो कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जर्मनी का प्लान है, इटली का प्लान है और अमेरिका का प्लान है। तो एक तरह से आप देखेंगे भारत की सबसे बड़ी समस्या रही है कि यूरोप से कनेक्टिविटी के लिए आपके पास जो चाबहार के रास्ते से आप करने की कोशिश कर रहे थे, अभी चूंकि रूस में समस्या हो गई तो वह हो नहीं पा रहा है। तो अभी एक ऑल्टरनेटिव के रूप में अगर भारत और यूरोप को कनेक्ट करना है तो एक जरूरी था कि बीच से पाकिस्तान को हटा के एक रास्ता ढूंढा जाए और उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और निश्चित रूप से चूंकि BRI ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं अपने लिए, तो यूरोप और अमेरिका चाहता था कि भारत को किस ढंग से उस ढंग के ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए। चूंकि यूरोप के साथ हमारे ट्रेड काफ़ी अच्छे होते हैं, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अगर पूरा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड देखेंगे, तो उस हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉरिडोर है। और कॉरिडोर में केवल अभी उसमें शिपिंग है, उसमें रेल नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है और फ्यूचर में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी, इकोनॉमिक जो इंडस्ट्री होगी उसकी बात नहीं होगी। लेकिन मैं इस पर जाना चाहता हूं एम्बेसडर सचदेव, चीन को हम जवाब तो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन वो झटका कैसे लगेगा? ये कॉरिडोर शुरू हो जाएगा तो चीन को वो झटका लगेगा कैसे? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चीन ने BRI के अंतर्गत रूस से होते हुए यूरोप तक ट्रेन की सेवाएं शुरू की हैं और ये सेवाएं बाधित हो गई हैं यूक्रेन की लड़ाई के बाद और रूस के ऊपर सैंक्शंस के बाद। तो एशिया से यूरोप को जाने के लिए ये एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढा गया है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये मल्टी मॉडल होगा, सिर्फ रेलवे या किसी और चीज़ एक साधन पर आधारित नहीं होगा। तीसरी बात यह है क्योंकि ये NSAs के बीच में समझौता हुआ था 4 महीने पहले सऊदी अरब में, जब US इंडिया UAE के NSA सऊदी NSA से मिले थे और क्राउन प्रिंस ने उनको रिसीव किया था, उस समय ये बात उठाई गई थी। तो इसका राजनीतिक महत्व भी है और भारत की रेलवे क्षमता बहुत अच्छी है और भारतीय मध्य पूर्व में काम करने में सिद्धहस्त हैं, इसलिए हमें खासा फ़ायदा होगा कॉन्ट्रैक्ट्स, रेलवे लाइन बिछाने का, पोर्ट बनाने का वगैरह वगैरह। और इसके साथ अन्य चीज़ें अगर जोड़ना चाहें तो भारत के साथ जो मिडिल ईस्ट की ट्रेड होती है वो भी इसके माध्यम से जा पाएगी। दूसरी ओर इजराइल और सऊदी अरब के बीच में संबंधों को लेकर के अमेरिका बहुत व्यग्र रहा है और वो संबंध बनाना चाहता है और इस तरह से वो परोक्ष रूप मतलब आप कह रहे हैं सर कि इस कॉरिडोर से न केवल इकोनॉमी और जो स्ट्रेटेजिक है संबंध है उनके रास्ते खुलेंगे बल्कि यहां पर दोस्ती के भी रास्ते, दोस्ती का ट्रैक भी एक कॉरिडोर बिछाएगा।